क्या कभी रात के सन्नाटे में अपने कमरे की छत को घूरते हुए तुमने खुद से वो खौफनाक सवाल पूछा है, आखिर मैं ही क्यों, सब कुछ सही करने के बाद भी हाथ खाली क्यों है? तुमने ईमानदारी दिखाई, मेहनत की, वो सब किया जो तुम्हें सही बताया गया था। फिर भी बेईमान लोग तुमसे आगे निकल गए। मूर्ख लोग महलों में बैठे हैं और तुम आज भी उसी कमरे में, उसी घुटन और उसी अधूरी कहानी के साथ अटके हुए हो। तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत में खोट है। ये बकवास है। सच्चाई ये है कि तुम्हें असफल होने के लिए डिजाइन किया गया था। सुनो मेरी बात, ये समाज, ये शिक्षा प्रणाली, ये आसपास का माहौल, ये तुम्हें सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एवरेज रखने के लिए बनाया गया था। तुम्हें बचपन से एक झूठ बेचा गया, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। तुम्हारे दिमाग में एक वायरस इंस्टॉल कर दिया गया है जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम हालात के गुलाम हो। तो अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो खुद को कोसना बंद करो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक टूटे हुए नक्शे के साथ खजाना ढूंढ रहे थे और टूटे हुए नक्शे के साथ भटकना तय था। लेकिन अब उस वायरस को डिलीट करने का वक्त आ गया है। अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें ये दुनिया वाकई बेतरतीब लगती है? अगर तुम छत से कूदोगे तो जमीन ये नहीं पूछेगी कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे। तुम नीचे गिरोगे, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हारे आंसुओं की परवाह नहीं करती। ठीक वैसे ही अमीर बनने के नियम हैं, ताकतवर बनने के नियम हैं। एक साइलेंट आर्किटेक्चर है जो इस पूरी वास्तविकता को चला रहा है। ये एक मशीन है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग जीत रहे हैं उनके पास इस मशीन का मैनुअल है और तुम अंधेरे में बटन दबा रहे हो। दोस्तों, आज का ये जो मास्टर चैप्टर है, इसको किताब की आवाज की टीम ने काफी गहरी रिसर्च और टेस्टिंग के बाद खास आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। आज मैं तुम्हें वो 10 अदृश्य नियम सौंपने जा रहा हूं जो प्राचीन ज्ञान और क्वांटम फिजिक्स का निचोड़ हैं। चेतावनी दे दूं, ये मोटिवेशन नहीं है, ये पावर है। जैसे ही तुम्हें ये सिस्टम समझ आएगा, तुम अपने सारे बहाने खो दोगे। फिर तुम शिकार नहीं रहोगे, तुम खिलाड़ी बन जाओगे। क्या तुम अपनी पुरानी पहचान को जलाने के लिए तैयार हो? तो चलिए इस खेल को हमेशा के लिए पलट देते हैं। चैप्टर 1, भीतर का आईना, द डायग्नोसिस। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी नियम से, वह भ्रम जो तुम्हारी सारी पीड़ा की जड़ है। जरा अपने हाथ को देखो। तुम्हारी आंखें तुम्हें एक बहुत ही ठोस कहानी सुना रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं यहां हूं और दुनिया वहां बाहर है। ये अलगाव ही वो पिंजरा है जिसमें तुम घुट रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड में एक अकेले कण हो जिसे अपनी जान बचाने के लिए लड़ना है। पर यह सच नहीं है। क्वांटम फिजिक्स ने अब साबित कर दिया है कि अगर हम किसी भी चीज के भीतर झांकें तो वहां कोई ठोस पदार्थ नहीं है, वहां सिर्फ खालीपन है और वाइब्रेशन है। तुम हड्डियों और मांस से नहीं बने, तुम एनर्जी से बने हो। तुम समंदर से अलग कोई लहर नहीं हो, तुम ही पूरा समंदर हो जो एक पल के लिए लहर का रूप लेकर बह रहा है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि बाहर कोई दूसरा है ही नहीं। जिससे तुम नफरत करते हो वो तुम ही हो, जिससे तुम डरते हो वो भी तुम ही हो। और यहीं से निकलता है वो नियम जो तुम्हें हिलाकर रख देगा, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी जैसा भीतर वैसा बाहर। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी विक्टिम मेंटालिटी का गला घोंट देगा। यह है ब्रह्मांड तुम्हारी चीखें नहीं सुनता, तुम्हारी मन्नतें नहीं सुनता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पढ़ता है। कल्पना करो कि तुम आईने के सामने खड़े हो, तुम्हें चेहरे पर एक काला धब्बा दिखता है। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम तौलिया लेकर कांच को रगड़ना शुरू करोगे? क्या तुम शीशे पर चिल्लाओगे? नहीं, तुम जानते हो कि आईना न्यूट्रल है, वो सिर्फ दिखा रहा है। लेकिन असल जिंदगी में तुम यही पागलपन कर रहे हो। तुम अपने बॉस को बदलने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर को सुधार रहे हो, सिस्टम को गाली दे रहे हो। तुम आईने को रगड़ रगड़ कर थक चुके हो और हैरान हो कि तस्वीर क्यों नहीं बदल रही। मेरे दोस्त, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारी बाहरी दुनिया, तुम्हारी भीतरी दुनिया का सिर्फ एक प्रिंट आउट है। अगर तुम्हारी जेब खाली है तो यह सबूत है कि भीतर कमी का भाव है। अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते तो यह आईना बता रहा है कि तुम खुद अपनी कद्र नहीं करते। यह नियम कड़वा है, पर यही असली हथियार है, क्योंकि अगर रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता तो तुम गुलाम होते। लेकिन अगर परछाई मुझसे बन रही है
तो तस्वीर बदलने की ताकत भी मेरे ही पास है। तो आज से चिल्लाना बंद करो। हम ट्रांसमीटर हैं। अगर संगीत पसंद नहीं आ रहा तो स्टेशन बदलो। लेकिन स्टेशन बदलें कैसे? सिर्फ सोचने से चैनल नहीं बदलता, उसके लिए एक खास हरकत जरूरी है। चैप्टर 2, कर्म की रसायन, द वेपन। रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें, अच्छा मुझे बस पॉजिटिव सोचना है, मैं आपको रोक दूं। यही वो जाल है जहां 99% लोग फंसकर दम तोड़ देते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। शिद्दत से चाहो तो दुनिया कदमों में आ जाती है। सुनने में ये किसी फिल्म डायलॉग जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में यह अधूरा सच है, और अधूरा सच झूठ से ज्यादा जानलेवा होता है। ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं समझता। यहां एक गहरा विरोधाभास है। जब तुम किसी चीज को पागलों की तरह वांट करते हो, तो तुम ब्रह्मांड को क्या सिग्नल भेज रहे हो? आई वांट का मतलब है मेरे पास नहीं है। तुम्हारी चाहत असल में तुम्हारी गरीबी का ऐलान है, और ब्रह्मांड फोटोकॉपी मशीन की तरह तुम्हें और ज्यादा गरीबी दे देता है। एक चुंबक कभी चिल्लाता नहीं है, वो बस चुंबक होता है और लोहा खींचा चला आता है। तो विजन बोर्ड दीवार पे लगाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ सपने देखने से ईंटें नहीं जुड़ेंगी। गाड़ी चलाने के लिए इग्निशन ऑन करना पड़ता है, और वो इग्निशन है लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। याद रखना, ब्रह्मांड स्पीड को पसंद करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक तुम्हें अंदर से एक हल्की सी आवाज आई हो? उस दोस्त को कॉल करो, ये काम शुरू करो। वो आवाज ईमेल नहीं भेजती, वो बस एक हल्का सा धक्का देती है। वही ईश्वर का इशारा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो डरते हैं, अभी नहीं, बाद में। लोग क्या कहेंगे? और वो 5 सेकंड का जादुई दरवाजा बंद हो जाता है। आज से जब इशारा मिले तो एनालिसिस मत करना, हिलना, भले ही पैर कांप रहे हों, कदम बढ़ा देना। और अगर डर लगे तो खुश हो जाना, क्योंकि यहां काम आता है छठा नियम, लॉ ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। ऊर्जा कभी मरती नहीं, सिर्फ रूप बदलती है। तुम्हारी घबराहट, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अपमान, ये सब कचरा नहीं है, ये फ्यूल है। एक अल्केमिस्ट लोहे को सोने में बदलता है। तुम्हें अपने डर को फोकस में बदलना है। अंधेरे से लड़ो मत, बस दिया जला दो। जब भी लो महसूस हो, भागो, गाओ, काम करो। जैसे ही शरीर हिलता है, ऊर्जा अपना रूप बदल लेती है। पहचान बदलो, इशारा मिलते ही झपट्टा मारो, और हर दर्द को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करो। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तूफान आएंगे, तुम गिरोगे, और तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस आखिरी ज्ञान की जो तुम्हें टूटने से बचाएगा। चैप्टर 3, लहरों का नृत्य, द एंड्योरेंस। तुमने शुरुआत की, तुमने मेहनत की, लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो नीचे गिरने लगा। जोश की जगह उदासी ने ले ली, और तुम अपने कमरे के कोने में बैठकर सोचने लगे, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं इसके लायक नहीं हूं? नहीं मेरे दोस्त, तुम गलत नहीं हो। तुमने बस 10वें नियम का सामना किया है, लॉ ऑफ रिदम। इस ब्रह्मांड में कुछ भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, सब कुछ लहरों में चलता है। ज्वार आता है तो भाटा भी आता है। दिन के बाद रात का आना तय है, और पतझड़ के बिना बसंत कभी आ ही नहीं सकता। हम इंसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सूरज कभी डूबे ही नहीं, लेकिन ये कुदरत के खिलाफ है। जब तुम नीचे गिरते हो, जिसे दुनिया नाकामी कहती है, वो असल में विश्राम का समय है। वो जड़ों को गहरा करने का मौसम है। पेड़ पतझड़ में मरता नहीं है, वो अपनी ऊर्जा को समेटता है ताकि अगली बहार में वो आसमान छू सके। तो जब तुम्हारी जिंदगी में सर्दी आए तो घबराओ मत, दौड़ना बंद करो, ठहर जाओ, यह वक्त भी गुजर जाएगा। और इसी के साथ जुड़ा है एक और गहरा सत्य, लॉ ऑफ पोलैरिटी। एक तीर को आगे छोड़ने के लिए पहले उसे पीछे खींचना ही पड़ता है। वो पीछे खींचना हार नहीं है, वो शक्ति संचय है। तुम्हारा दुख तुम्हारे सुख का दुश्मन नहीं है, वो उसका गुरु है। बिना भूख के भोजन का स्वाद नहीं आता, बिना संघर्ष के जीत की कोई कीमत नहीं होती। तो अपने बुरे वक्त को कोसना बंद करो, ये तुम्हें तैयार कर रहा है। यह तुम्हारे पात्र को बड़ा कर रहा है ताकि तुम आने वाली सफलता को संभाल सको। और अंत में जब तुम थक जाओ, जब लगे कि इतनी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो 8वें नियम को याद कर लेना। ये ब्रह्मांड दुनिया का सबसे ईमानदार मुनीम है।
तुम्हारा कोई भी पसीना, कोई भी आंसू, कोई भी अच्छी नीयत कभी बेकार नहीं जाती। सब रिकॉर्ड हो रहा है। हो सकता है कि आज तुम्हें परिणाम न दिखे, चेक आने में देरी हो सकती है, पर याद रखना, यहां देर है, अंधेर नहीं। तुम जितनी वैल्यू दुनिया को दोगे वो ब्याज के साथ लौट कर आएगी। यह गणित है, इसमें गलती नहीं होती। अगर आज बीज बो रहे हो और कल फल नहीं दिखा तो मिट्टी को मत खोदना। भरोसा रखना, जमीन के नीचे काम चल रहा है, आपका इनाम तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, यह वीडियो यहां खत्म होता है, लेकिन यह अंत नहीं है। ये एक लकीर है जिसे तुम पार कर चुके हो। आज से पहले तुम्हारे पास एक बहाना था, मुझे पता नहीं था, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब वो बहाना मर चुका है। अब तुम्हारे हाथ में वो नक्शा मैप है जिससे ये पूरी कायनात चलती है। ये 10 नियम कल भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम नींद में नहीं हो। सच्चाई कड़वी होती है, पर यही आजाद करती है। अब जब तुम गिरोगे तो आसमान की तरफ देखकर ये नहीं पूछोगे मेरे साथ ही क्यों, बल्कि तुम खुद से पूछोगे मैंने कौन सा बीज बोया था। यह जिम्मेदारी भारी है, मैं जानता हूं। किसी और को दोष देना आसान होता है, खुद को आईने में देखना मुश्किल। लेकिन याद रखना, विक्टिम कभी राज नहीं करता, राजा वही बनता है जो अपनी रचना की जिम्मेदारी लेता है। तो मेरी तुमसे एक विनती है, भीड़ का हिस्सा मत बनो, वो खिलाड़ी बनो जिससे खेल के नियम पता है। ये थी किताब की आवाज। हमारा मकसद तुम्हें जानकारी देना नहीं, बल्कि तुम्हें जगाना था। अगर आज इन शब्दों ने तुम्हारी रूह को जरा सा भी झकझोरा है, अगर तुम्हें लगा है कि आज तुमने एक सत्य को छू लिया है, तो सब्सक्राइब करो। सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं, बल्कि इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और जाने से पहले खुद से और इस ब्रह्मांड से एक आखिरी वादा करो। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और अपनी पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से लिखो, आई एम द आर्किटेक्ट, मैं ही रचयिता हूं, ताकि यह ब्रह्मांड जान ले कि तुम जाग चुके हो।